हेलो दोस्तों, आज मैं आपको किशनगंज जिले से जुड़े उन फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताने जा रही हूं जिन्होंने किशनगंज जिले का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है सैयद शहनवाज हुसैन। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी सैयद शहनवाज हुसैन जी का जन्म बिहार राज्य के किशनगंज जिले में हुआ था। सैयद शहनवाज हुसैन एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो बिहार राज्य के पूर्व उद्योग मंत्री रह चुके हैं। साल 1968 में बिहार में सुपौल में जन्मे उनके पास ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है वो इंजीनियरिंग में की हुई है। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी शहनवाज हुसैन रेणु शर्मा हिंदू ब्राह्मण की लड़की से शादी किए हैं जिनके 2 बेटे हैं। वह 3 बार लोकसभा सांसद और 1 बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। आगे आपको बताते चले दोस्तों, सैयद शहनवाज हुसैन एक भारतीय राजनीतिक और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य रह चुके हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं में से एक हैं। हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कपड़ा मंत्री और नागरिक उद्योग मंत्री रह चुके। 9 फरवरी साल 2021 से 9 अगस्त साल 2022 तक बिहार सरकार के उद्योग मंत्री के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर है रफीक आलम। जी दोस्तों, रफीक आलम जिन्हें आलम साहब के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म बिहार राज्य के किशनगंज जिले में हुआ है। वह भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 6 दशकों से राजनीति में सक्रिय रहे हुए हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगी वह साल 1960 से दशक की शुरुआत में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत एक केंद्रीय मंत्री के रूप में किए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। दोस्तों, रफीक आलम 1 जून साल 1929 को बिहार के पूर्णिया के काशीबाड़ी में जन्मे श्री रफीक आलम की शिक्षा रासेल हाई स्कूल किशनगंज से पूरी हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से उन्होंने कृषक में अपना अध्ययन पूरा किया है। रफीक आलम बिहार के पूर्णिया जिले के कई शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं जो साल 1988 से राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से प्रवक्ता रूप के पुरस्कार के नाम अपने किए थे। दोस्तों, आलम ने अपने विधानसभा तथा राज्यसभा की याचिका समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। रफीक आलम साल 1988 में भारतीय हज सद्भावना प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में काम किए हुए हैं। आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों, नंबर 3 पर है मुजाहिद आलम। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी मुजाहिद आलम का जन्म बिहार राज्य के किशनगंज शहर में हुआ है। उन्होंने साल 1990 में पटना कॉलेज से कला स्नातक ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है। उनके पिताजी का नाम जमीलुर रहमान है। मुजाहिद आलम की शादी गुलचैन रोशन आरा से हुई है जिनके 3 बेटियां हैं। तो मुजाहिद आलम भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह मई साल 2014 से नवंबर 2020 तक बिहार विधानसभा के सदस्य थे। राजनीतिक कैरियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। दोस्तों, नंबर 4 पर है दिलीप कुमार जायसवाल। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी दिलीप कुमार जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के संबंधित एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह 3री बार बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने साल 2014 में किशनगंज से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। जायसवाल वर्तमान में बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं और बिहार विधानसभा परिषद में सत्तारूढ़ दल के वर्तमान उप मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। दिलीप कुमार का जन्म बिहार राज्य के किशनगंज शहर में हुआ है और उनका राजनीतिक कैरियर काफी अच्छा रहा है। दोस्तों, नंबर 5 पर है अख्तारुल ईमान। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी अख्तारुल ईमान का जन्म बिहार राज्य के किशनगंज शहर में हुआ है। अख्तारुल ईमान बिहार राज्य के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 17वें बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। जो विधायक के रूप में आमौर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह आल अख्तरुल ईमान बिहार राज्य के एक भारतीय राजनीतिक के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूंगी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति बरकरार रखने में असमर्थ रहे थे। उसके बाद उनका राजनीतिक करियर काफी ऊंचा नीचा रहा था। दोस्तों, आज की डेट में मुजाहिद आलम को शायद ही कोई हो जो ना जानता हो। वह 17वीं बिहार विधानसभा के सदस्य हैं जो विधायक के रूप में आमौर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेफाक मुस्लिम का मेन हेड रह चुके हैं। दोस्तों, नंबर 6 पे है मोहम्मद इजहार अशफी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी मोहम्मद इजहार अशफी बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। इजहार अशफी ने साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIAM के टिकट पर कुआं धामन विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह अन्य 3 AIMIA विधायकों के साथ साल 2022 में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। आगे मैं बताते चलूंगी आपको कि उन्होंने किशनगंज में काथा माथा पंचायत के मुखिया के रूप में लंबे समय तक कार्य किए थे और समाज सुधारक के रूप में लोग उन्हें जानते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है मोहम्मद जावेद। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी मोहम्मद जावेद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह 2019 के भारतीय आम चुनाव में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र के संसद के निचले सदन लोकसभा चुनाव के लिए लड़े थे। मोहम्मद जावेद ने अपनी 10वीं कक्षा और इंटरमीडिएट नई दिल्ली के द एयर फोर्स स्कूल से पूरी की है। उन्होंने सरकार में MBBS की भी पढ़ाई पूरी की थी। साल 1989 में मेडिकल कॉलेज कश्मीर विश्वविद्यालय, बाद में राजनीति में चले गए थे। साल 1989 से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है। 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह फरवरी 2005, 2010, 2015 में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए 3 बार फिर से चुने गए थे और उनको जीत हासिल भी हुई थी। नंबर 8 पर है दोस्तों अब्दुल मातिन। जी दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, अब्दुल मातिन एक कवि और लेखक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी और तुर्की सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की थी। अब्दुल मातिन को पहले भोपाल राज्य में तहसीलदार के रूप में नियुक्त किया गया था, तो फिर कामदार के पद पर पदोन्नत किया गया। जब वे साल 1908 में कल्या खेड़ा भोपाल में तहसीलदार थे, तब उन्होंने एलन ब्रुक बोरो के प्रथम विस्काउंट एलन ब्रुक के साथ साहित्य पत्रकारिता किए थे। दोस्तों नंबर 9 पर है नजमुद्दीन। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, नजमुद्दीन का जन्म बिहार राज्य के किशनगंज शहर में हुआ है। नजमुद्दीन एक इंडियन समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। 4 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बहादुरगंज निर्वाचन क्षेत्र से वो बिहार विधानसभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रह चुके हैं। नजमुद्दीन का करियर काफी अच्छा रहा है। दोस्तों नंबर 10 पर है अजहर इकबाल। जी दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, अजहर इकबाल एक भारतीय उद्यमी है जो इंसार्ट्स कंपनी के सह संस्थापक EO हैं। इसके अलावा ये साल 2024 से शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में बतौर शार्क जज के रूप में दिखाई दिए हैं। जी दोस्तों, आगे आपको बताते चलेंगे, अजहर इकबाल बिहार के किशनगंज के बहादुरगंज ब्लॉक के रहने वाले हैं। नंबर 11 पर है मोहम्मद असरारुल हक। जी दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी, मोहम्मद हक एक भारतीय मुस्लिम विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने जामियत उलमा ए हिंद के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किए थे। जी आगे बताते चलेंगे, वह भारतीय संसद के सदस्य थे और किशनगंज सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। दोस्तों आगे मैं आपको बताते चलूं तो इसके अलावा वे जामियत उलमा ए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म किशनगंज जिले के ताराबाड़ी में हुआ था। दोस्तों आप